નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। અલગ અલગ ધોરણ પ્રમાણે આપણે જેમ હિન્દી વિષયના પેપર જોતા હોય છે એવી રીતે ધોરણ 7ના હિન્દી વિષયમાં સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્ન જવાબ છે એની ચર્ચા કરવાના છીએ, જેમાં બીજો પાઠ આવે છે હમ ભી બને મહાન, જે પ્રેરક પ્રસંગ છે પાઠનો પ્રકાર। તો આ પાઠને લગતા જે કંઈ સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્ન જવાબ છે એમની આપણે વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરવાના છીએ। તો વિડીયો અંત સુધી જોજો। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો તમારા મિત્રોને, જેથી એમને પણ ખ્યાલ આવે કયા કયા પ્રશ્નોના કઈ રીતે જવાબો આવે છે। સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરેલી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી કરીને નવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય છે એમની નોટિફિકેશન દ્વારા તમને જાણ થતી રહી। સાથે ઘણા બધા ચેનલ પર બીજા વિડીયોઝ મુકાઈ પણ ગયા છે, તો એ ન જોયેલા તો ઉપર તમે વિડીયો સેક્શનમાં જોઈ શકો છો। સાથે ઉપર પ્લેલિસ્ટમાં જશો ત્યાં તમને તમારા ધોરણ પ્રમાણે જુદા જુદા પ્લેલિસ્ટ જોવા મળશે, અથવા તો સ્વાધ્યાય પોથીનો તમે પ્લેલિસ્ટ જુઓ એની અંદર પણ બીજા આવા પાઠ અને કાવ્યના ઘણા બધા વિડીયોઝ મુકાઈ ગયા છે, તો એ ન જોયેલા તો એ પણ તમે જોઈ લેજો, બરાબર। હવે પ્રશ્ન જવાબની આપણે વાત કરીએ। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहला वाला है, नरेंद्र ने शिवलिंग कितने रुपये में खरीदा था? तो उसका उत्तर आएगा नरेंद्र ने शिवलिंग 2 रुपये में खरीदा था, तो आंसर में आएगा ए ऑप्शन। दूसरा है, न्यू इंग्लिश हाई स्कूल कहाँ है? पूना में थी, तो उसका उत्तर आएगा सी ऑप्शन। तीसरा वाला है, जिसके आने की कोई निश्चित तिथि नहीं होती उसे खाली जगह कहते हैं, उसको कहते हैं अतिथि, उसका आंसर में आएगा डी ऑप्शन। चौथा वाला है, सचिन तेंदुलकर के पिता का नाम क्या था? तो उसका पिता का नाम था रमेश, तो उसका आंसर में आएगा बी ऑप्शन। पांचवा है, हजरत अली को क्या कहलाना पसंद न था? उसको हरामखोर कहलाना पसंद न था, तो उसका उत्तर में आएगा डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर दूसरा, उचित विकल्प के सामने गोला कीजिए। उसमें पहला वाला है, नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? तो चवन्नी दी थी, तो आंसर में आएगा चवन्नी। दूसरा, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? उसका आंसर आएगा महादेव गोविंद रानडे। तीसरा वाला है, स्वयंसेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? तो उसका उत्तर आएगा निमंत्रण पत्र। चौथा है, स्वागत समिति के सदस्य रानडे को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? तो उसका उत्तर आएगा मंच। पांचवा है, किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? तो कप्तान को ढूंढने के लिए पूरी टीम लगी थी, तो आंसर में आएगा कप्तान। उसके बाद प्रश्न तीसरा, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला वाला है, अब उसके पास एक खाली जगह बची थी, एक चौवन्नी बची थी। दूसरा है, समारोह के मुख्य खाली जगह थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे, समारोह के मुख्य अतिथि थे। तीसरा है, सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ खाली जगह के लिए तैयार थी, तो अल्पाहार के लिए तैयार थी। चौथा है, कई खाली जगह उसके कदम चूमने लगे, तो विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। पांचवा है, हजरत अली राज के खाली जगह की जांच करने गई, तो खजाने की जांच करने गई थी। छठा है, किसी के धन माल की खाली जगह मत करो, तो लालसा मत करो। प्रश्न चौथा है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला वाला है, छोटा बच्चा सामने से आ रही मोटर से खाली जगह, मोटर से बिल्कुल बेखबर था, तो आंसर में आएगा क वाला ऑप्शन। दूसरा है, वस्तु से व्यक्ति का खाली जगह, तो वस्तु से व्यक्ति का जीवन अधिक और महत्वपूर्ण है, तो आंसर में आएगा ब वाला ऑप्शन। प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला वाला है, शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे? तो उसका उत्तर आएगा, शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्र के पास एक चौवन्नी बची थी। दूसरा है, नरेंद्र ने बालक की जान क्यों बचाई? तो उसका उत्तर आएगा, नरेंद्र ने बालक की जान बचाई क्योंकि उसकी दृष्टि में यह उसका प्रथम कर्तव्य था। तीसरा है, स्वयंसेवक आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? उसका उत्तर है, स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। चौथा वाला है, सचिन तेंदुलकर किस टीम का कप्तान था? उसका उत्तर आएगा, सचिन तेंदुलकर भारत की अंडर 14 क्रिकेट टीम का कप्तान था। पांचवा है,
हजरत अली ने कौन सी मोमबत्ती बुझाकर कौन सी मोमबत्ती जलाई? उसका उत्तर आएगा हजरत अली ने राज्य की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाई। छठा है हजरत अली कैसे शासक थे? उसका उत्तर आएगा हजरत अली बहुत ही प्रामाणिक शासक थे। सातवां है लड़के ने रोने का क्या कारण बताया? उसका उत्तर है लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई, अगर वह नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। आठवां वाला है नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? उसका उत्तर है नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नौवां है इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते थे? उसका उत्तर है इस प्रसंग से पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति अधिक महत्व देता था। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। 10वां वाला है द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? उसका उत्तर है द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदरपूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया। उसके बाद 11वां प्रश्न है अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? उसका उत्तर है अल्पाहार के समय क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। 12वां है सफलता के क्या क्या आधार है? उसका उत्तर है लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है। 13वां है हमारे पुख्तों ने क्या कहा है? उसका उत्तर है हमारे पुख्तों ने कहा है किसी के धन माल की लालसा मत करो, माँ गृधः कस्यस्विदन धनम। छठा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला वाला है स्वयं सेवक ने रानडे जी से क्या कहा? उसका उत्तर है स्वयं सेवक ने रानडे जी से कहा कि जिसके पास निमंत्रण पत्र हो उसी को प्रवेश देने के लिए मुझसे कहा गया था। आपके निमंत्रण पत्र की मांग करके मैं अपना वही कर्तव्य निभा रहा था। अब स्वागत समिति के लोग ही बिना निमंत्रण पत्र आपको मंच पर ले जा रहे हैं। ये लोग ही रोड़ा अटकाएंगे तो मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। दूसरा प्रश्न है सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का क्या रहस्य बताया? इसका उत्तर है सचिन तेंदुलकर ने अपनी सफलता का रहस्य बताते हुए कहा कि वह अपना हर मैच 3 बार खेलता है। पहली बार वह मैच अभ्यास के रूप में खेलता है, दूसरी बार मैदान में सचमुच खेलता है, तीसरी बार वह अपने खेले गए मैच के मूल्यांकन और उसमें आवश्यक सुधार के रूप में खेलता है। तीसरा प्रश्न है सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत में क्यों मशहूर है? उसका उत्तर है एक क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में सचिन ने अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कई विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। इतना ही नहीं, वे नित नए कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। वे अच्छे बल्लेबाज के अलावा कुशल गेंदबाज और सजग क्षेत्र रक्षक भी है। इतने महान खिलाड़ी होकर भी वे स्वभाव से बड़े सरल और विनम्र है। अपनी इन्हीं खूबियों और सफलताओं के कारण सचिन तेंदुलकर क्रिकेट जगत में मशहूर है। चौथा प्रश्न है हजरत अली ने सरदारों को मोमबत्तियों के बारे में क्या बताया? उसका उत्तर है हजरत अली ने दोनों सरदारों से मोमबत्तियों के बारे में कहा कि जब तक वे राजकाज करते थे तब तक उन्होंने राज की मोमबत्ती जलाई। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तब राज की मोमबत्ती बुझा दी और अपनी मोमबत्ती जलाई। अगर आप अपना काम करते समय राज की मोमबत्ती जलाते तो वे चोर या हरामखोर कहलाते। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए। पांचवा प्रश्न है दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों को अपना कर्तव्य समझते हैं? उसका उत्तर है मैं निम्नलिखित बातों को अपना कर्तव्य समझता हूँ। पहला, किसी को दुख न पहुँचाना। दूसरा, बड़ों का सम्मान करना। तीसरा, अन्याय को सहन न करना। चौथा, कभी किसी को धोखा न देना। पांचवा, देश की सेवा करना। छठा, अनुशासन का पालन करना।
उसके बाद छठा प्रश्न आता है, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? उसका उत्तर है, समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता था जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले सम्माननीय व्यक्ति थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोका देना सही था। सातवां प्रश्न है, आपको कहाँ कहाँ पर भेदभाव की नीतियाँ दिखाई देती है? उसका उत्तर है, हमारा समाज भेदभाव की नीति से अब भी मुक्त नहीं हो पाया है। परिवार में बेटा बेटी का, समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच, जाति पाति का भेद देखा जाता है। सरकारी और निजी कार्यालयों में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है। आठवां प्रश्न है, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसका उत्तर है, सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाली अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। नौवां प्रश्न है, आप किसको प्रामाणिक इंसान कहते हैं? उसका उत्तर है, जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई के सिवाय और किसी धन का उपयोग नहीं करता, उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी भी किसी से भी रिश्वत नहीं लेता। प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाए दाम से अधिक किराया नहीं लेता। ऐसे लोगों को मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। 10वां प्रश्न है, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या कहा? उसका उत्तर है, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग को साधारण मिट्टी का था। बालक की जान बचाने में वह टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। 11वां प्रश्न है, रानडे को किसने रोका और क्यों? उसका उत्तर है, रानडे को द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक ने रोका। पूना कैन्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह उन्हीं अतिथियों को प्रवेश दे जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। रानडे समारोह के मुख्य अतिथि थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसलिए स्वयंसेवक ने उन्हें रोका। 12वां प्रश्न है, कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ियों क्यों दंग रह गए? उसका उत्तर है, अल्पाहार के लिए सब हाजिर, परंतु टीम का कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी टीम उसे ढूंढने में लग गई, पर वह कहीं नजर नहीं आया। आखिर किसी ने उसे उसके कमरे की गैलरी में देखा। वह एक हाथ से गेंद की दीवार पर फेंक रहा था और जब उससे टकरा कर वह वापस आती थी तो दूसरे हाथ से गेंद को बल्ले से खेलता था। क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान का ऐसा लगाव देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए थे। 13वां प्रश्न है, रामकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? तो उसका उत्तर है, हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाज में हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखी जाए तो ही वह अच्छी तरह से चल सकता है। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला वाला है, रोड़ा अटकाना मतलब बाधा डालना और रुकावट बनना। उसका उत्तर है, वाक्य लिख सकते हैं कि अच्छे काम में रोड़ा अटकाना मूर्खता है। दूसरा है, दंग रह जाना मतलब चकित रह जाना। तो उसका वाक्य होगा, जादूगर के अद्भुत करतब देखकर दर्शक दंग रह गए। तीसरा वाला है, कदम चूमना मतलब प्राप्त होना। उसका वाक्य है, सफलता मेहनत करने वाले व्यक्ति के कदम चूमती है। 8वां प्रश्न है, कोष्टक में से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ बनाए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए।
पहला है नुकसान, तो उसका होगा हानि। राजू को धंधे में काफ़ी नुकसान हुआ, राजू को धंधे में काफ़ी हानि हुई। दूसरा प्रसिद्ध, तो विख्यात। पालीताणा गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, पालीताणा गुजरात का विख्यात तीर्थ स्थल है। तीसरा वाला है जांच, मतलब परीक्षण। पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे हैं, पिताजी हिसाब किताब की परीक्षण कर रहे हैं। चौथा वाला है अमीर, तो धनवान। वह गांव का सबसे बड़ा अमीर है, वह गांव का सबसे बड़ा धनवान है। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में से परिमाणवाचक विशेषण को अलग छांटकर बॉक्स में लिखिए। जैसे कि पहला वाला है 2 मीटर कपड़ा दीजिए, तो 2 मीटर है वो विशेषण है। दूसरा है दिनेश ने बहुत मिठाई खाई, तो बहुत है वो विशेषण है। तीसरा, राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला, उसमें थोड़ा विशेषण है। चौथा, मीना ने 1 किलो हल्दी ली, तो 1 किलो है वो विशेषण है। तो ये चारों के चारों विशेषण परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में से सार्वनामिक विशेषण को अलग छांटकर लिखिए। जिसमें पहला है वे लड़के खेल रहे हैं, तो वे है वो सार्वनामिक विशेषण। दूसरा, तुम्हारा काम पूरा हो गया, उसमें तुम्हारा। तीसरा, यह पेंसिल हिरल की है, तो यह। चौथा, वह लड़की पढ़ रही है, तो उसमें वह। पांचवा, सरला को कोई खिलौना दो, तो उसमें कोई। तो ये सब सार्वनामिक विशेषण है। 11वां है, आप में क्या क्या खूबियाँ है और क्या क्या कमियाँ है वो सूची बनाइए। तो खूबियाँ लिख सकते हैं नियमितता, वफादारी, प्रामाणिकता, स्वच्छता के प्रति प्रेम, सहकार भावना। और कमियाँ है वांचलिता, अपनी चीज़ों के प्रति लापरवाही, खर्चीलापन, किसी पर जल्दी विश्वास करना, जल्दी क्रोधित हो जाना, ये कमियाँ है। 12वां प्रश्न है, आपने कोई खास घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो, उसे अपनी भाषा में लिखिए। तो उसमें लिख सकते हैं रायगढ़ शिवाजी की राजधानी था, शिवाजी भी रायगढ़ के किले में रहते थे। किले का यह नियम था कि फाटक सूर्योदय होने पर खुलता था और सूर्यास्त होने पर बंद हो जाता था। बंद फाटक सूर्योदय होने के पहले कभी नहीं खोला जा सकता था। इस नियम का पूरा सख्ती से पालन किया जाता था। एक बार एक अधिकारी रात को 2 बजे आया और उसने द्वारपाल को फाटक खोलने का आदेश दिया। उसने कहा कि वह शिवाजी का खास आदमी है और बहुत जरूरी काम से उनसे मिलना चाहता है। यदि वह उसे किले में नहीं जाने देगा तो शिवाजी उसे कड़ा दंड देंगे, वे उसे नौकरी से भी निकाल सकते हैं। द्वारपाल ने उससे साफ कह दिया, आप कोई भी हो और कुछ भी कहे, मैं फाटक नहीं खोलूंगा। आपको अंदर जाना है तो सुबह होने तक फाटक खुलने का इंतजार कीजिए। तब उस व्यक्ति ने द्वारपाल को फाटक खोलने के लिए एक बड़ी रकम देने का लालच दिया, लेकिन द्वारपाल ने किसी भी कीमत पर फाटक खोलने से इनकार कर दिया। उसके बाद 13वां प्रश्न है, यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपसे क्या कहते? तो इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं। आपको यहाँ पे ही लिखना है। तो उसका उत्तर में आपको लिखना है, कुछ पक्षी मुझे पेड़ काटते देखकर। ये कौंस में लिखना है। कौवा कहता है, अरे भाई तुम यह पेड़ क्यों काट रहे हो? यह पेड़ तो हमारा आश्रय स्थान है। कोयल, इसकी हरियाली देखकर प्रसन्नता के बारे में फूकने लगती हूँ। तोता, इसी पेड़ की डालों पर मेरा बचपन बीता है, कृपया कर इसे मत काटो। अरे ये पेड़ तो धरती के बेटे हैं, इन्हें काटने से धरती में भ्रष्ट हो जाती है। जहाँ घने पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ अच्छी वर्षा होती है। केवल हम पक्षी ही नहीं, सभी प्राणी जल से ही जिया करते हैं। कौवा कहता है, मैं समझता हूँ कि तोता भाई ने तुम्हें पेड़ों का महत्व समझा दिया है। अब तुम पेड़ काटने की बात कभी नहीं सोचोगे। कोयल, हाँ, तुम पेड़ काटोगे तो मैं कहाँ बैठकर मधुर गीत गाऊंगी। मेरी बोली की मिठास से ही तो आमों में मिठास आती है।
पेड़ में न होगे तो वसंत कहाँ आएगा। इसलिए मेरे भाई पेड़ों को जिंदा रहने दो। ये जिंदा है तो सबकी जिंदगी सुरक्षित है। उसके बाद 14वां प्रश्न आता है, यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती। तो उसका उत्तर है, यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से कहती, हे प्रभु, तुम्हारा बनाया यह इंसान बहुत बुद्धिमान है। इसकी बुद्धि के चमत्कार देखकर तो आप भी हैरान हो जाएंगे। बिजली, सिनेमा, टेलीविज़न, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, मोटर, अरे कहाँ तक गिनाऊँ इसके करतब। शहरों में इसने स्वर्ग ही खड़ा कर दिया है। अपने इस बेटे की अक्लमंदी पर मुझे गर्व है, लेकिन इतना बुद्धिमान होने पर भी लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, अनीति आदि से इसे छुटकारा नहीं मिला है। इसने बम और मिसाइल जैसे विनाश के भयानक साधन बनाए हैं। जो पेड़ मनुष्य को फल, फूल, छाया, लकड़ी और न जाने क्या क्या देते हैं, उन्हें यह बड़ी बेरहमी से काट डालता है। इसमें इतनी भी बुद्धि नहीं है कि पेड़ काट कर यह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। इसकी ऐसी ही नादानी से न जाने कितने जंगल बर्बाद हो गए हैं। सूखा, बाढ़ आदि के रूप में उसका परिणाम भी वह भुगत रहा है, फिर भी इसकी आंखें नहीं खुलती। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 15वां, निम्नलिखित परिच्छेदों में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो यहाँ पे जो भी ये विराम चिन्ह दिए गए हैं वो ये पैराग्राफ में जहाँ भी आपको लगता है कि वो विराम चिन्ह आएगा वो लगा के लिखना है। जैसे कि बात पुराने समय की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतानें हैं। बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है। क्वेश्चन मार्क। इसी तरह दूसरा भी है, समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है। जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। इसी के द्वारा मूर्ख, चतुर, निर्धन, धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक वह उचित रीति से समय का उपयोग नहीं करता। क्या तुम मानते हो कि समय निसंदेह एक रत्न राशि है। क्वेश्चन मार्क। तो विद्यार्थी मित्रों, आ था अलग अलग स्वाध्याय पोथीना पाठना लगता नाना मोटा प्रश्न जवाबों। विडियो गम्यो तो लाइक करजो, कॉमेंट करजो ने शेर करजो तमाम मित्रों। साथ चेनल ने सब्सक्राइब न करी तो चेनल ने सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर देजो, जेथी करीने नवा जेटला विडियोस मुकाय जाय एमनी नोटिफिकेशन द्वारा तमने जाण थती रहे। साथ चेनल में बीजा पण घणा बधा विडियोस आवा मुकाई गया है, तो ये न जोई ले तो ये पण जोई लेजो। ऊपर चेनल विडियो सेक्शन में तो जोवा मळशे ज। प्लेलिस्टनी अंदर जशो त्यां तमने स्वाध्याय पोथीने लगता घणा बधा विडियोस प्लेलिस्ट में जोवा मळशे अने तमारा धोरण प्रमाणेना जुदा जुदा बीजा विषयना पण प्लेलिस्ट छे, तो ये न जोई लो तो ये पण त्याथी तमे जोई शकशो। तो आवनारी परीक्षा माटे मोस्ट एमपी प्रश्न तरीके घणा बधा प्रश्नो तेमांथी तमने मळी जशे। तो बधा विडियोस जोई लेजो, ज्ञान में वधारो करजो। फरी पाछा नवा विडियो साथे मळीशुं। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।